पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ कमायनी और आज हम पहुंचे हैं जालंधर के एपीजे स्कूल में, जो कि यहां के टॉप स्कूल्स में से एक है। और यहां के टॉपर्स से हम ये जानेंगे कि किन किन ऐसी खास बातों का वो रखते हैं ध्यान जो उनको मदद करती हैं टॉप करने में। Hi, I'm Maz and my class 10 score was 10 CGPA. I think basically जितना जितना आपको हर रोज़ क्लास में कराया जाता है, आपको उतना घर पे आके आपको उतना पढ़ना होता है। जितने आपके डाउट्स होते हैं आपको टीचर से क्लियर करवाने होते हैं। पेपर को किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए एंड हैंड राइटिंग का कितना रोल रहता है एग्जामिनेशन में? पेपर को आई थिंक काम माइंड से अटेंड करना चाहिए, कभी टेंशन नहीं लेनी चाहिए पेपर अटेंड करते टाइम। एंड हैंड राइटिंग का इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल जैसे हमारे आंसर शीट स्कैन करके सेंड होते हैं, तो अगर आपकी क्लियर हैंड राइटिंग है, आपने आप पॉइंट्स में लिखा हुआ है, तो आपको डेफिनेटली मार्क्स मिल सकते हैं। आई एम एकमप्रीत कौर, मेरा CGPA 10 थी क्लास 10 स्टैंडर्ड में। As far as preparing, the preparation is concerned, I think what matters the most is consistency. ज़्यादा ये नहीं कि पेपर के नज़दीक आके आप बहुत ज़्यादा एकदम ही सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करो। कंसिस्टेंसी इज़ फर्स्ट डे से आप शुरू करो। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ इट्स बेटर टू रेफर वन बुक 10 times देन टू रेफर लाइक 10 books one time. सो जितना किया है उसको अच्छे से बार बार करो ताकि उसी में परफेक्शन आए। आई एम भव्या एंड मेरा 10th का स्कोर 92.5% था। किस तरह से आप करते हैं तैयारी और ऐसा क्या टॉप सीक्रेट है आपके टॉप करने का? ऐसा कोई टॉप सीक्रेट नहीं होता। एज दे सेड इट इज़ रोज़ पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि बोर्ड आ रहे हैं तो हम फेब में बैठ के पढ़ लें। इट इज़ आप रोज़ जितना पढ़ते हो वो काउंट करता है कि आप रोज़ जितना स्कूल में पढ़ाया गया उसे घर आके अच्छे से पढ़ो। एंड जो डाउट्स हैं वो नेक्स्ट डे जाके अपने टीचर से साथ ही साथ पूछो। काम पाइल अप नहीं करना चाहिए। एंड टाइम मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट इज़ डेफिनेटली यू शुड कट डाउन योर फोन आवर्स, टेलीविजन आवर्स, वाईफाई कम यूज़ करना चाहिए। एंड इट इज़ मोर अबाउट दैट हाउ वेल यू स्टडी एंड जितनी आप इनपुट डालते हो, क्योंकि जितनी ज़्यादा इनपुट अपनी पढ़ाई में जितनी कंसंट्रेशन से डालोगे उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा। I'm Vani. I scored 96.5% in 10th. I'm from ICSE board. My funda for scoring good marks was basically just to pray. In the first place, we should just pray, and secondly, cover all the NCERT books. Mostly, we start to refer to other books and leave the NCERT, which is the most important one. There is this book NCERT Exemplar. Most of us are not even aware of it, and we just stick to NCERT course book, which the school provides us. NCERT Exemplars are equally important as the NCERT textbooks are. And questions from NCERT Exemplar even come in competition. I am Mansi Gupta. I scored 95% in class 10. My secret for to top in exams is that I realize my peak hours, the time which I am able to grasp the most of the study material, and most of the time we study at night. I think studying in the morning is much better than studying at night. किस तरह से डिवीजन होती है सब्जेक्ट्स की? किस तरह से डिवाइड करते हैं टफ एंड इजी पार्ट को, और किस तरह से उसको करते हैं आप? I think doing the tougher part earlier than the easier part is much better because tougher part requires a much more concentration. So you can revise it with the greater concentration than the easier part. Hi, I am Raghav and I have scored CGPA 10 in class 10th. My secret for topping in exams are never linger on your work. Instead, cope up with your studies time to time. Hi, I'm Damanveer Singh Dhaliwal and I had scored 10 GPA in class 10th. There is no top secret. I think the only secret is that you should study regularly along with the time when the topics are covered in the class, and then take up your doubts with the experts that are there to help you. Other than that, once you have completed the whole syllabus, you should revise the syllabus 2 or 3 times, and that's it. पेरेंट्स एंड एक्सपर्ट्स का कितना सपोर्ट रहता है आपको? कितना उनका कंट्रीब्यूशन एग्जाम डेज में? पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है ऑब्वियसली, बिकॉज यू नीड them to support you, you need them to help you when you have some problem, when you get depressed like 8 hours and all, and experts are there always to help you when you need have any doubt or something like that, and obviously to guide you in a proper way. टॉपर्स के फंडास एंड टिप्स लेने के बाद बात करते हैं एक्सपर्ट से। जी मैम। Myself Loveleen Bagga. I'm teaching accounts and business studies to commerce stream. और मुझे लगता है कि बच्चों को 2 P's पे फोकस करना चाहिए. First part is their preparation. Preparation in the sense building up confidence is also important. I mean कई बार बच्चे ये होते हैं कि पढ़ाई कर ली लेकिन कॉन्फिडेंस उनका डाउन हो जाता है कि हाँ जी शायद ये समझ नहीं आया या इसको हम रिटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. So first is building up their confidence, that is important.
Second part is preparation by dividing the syllabus into different divisions. So थोड़ा थोड़ा part divide करें and stick to the time given to that particular part. That is also important. I mean, if you have given part 1 hour, 2 hour, 3 hour, whatever, 1 day, 2 day, they should stick to that. And thirdly, cut off from social media. That is also important. That is the biggest time waster, I think. And secondly, what I said, diet and health is also important. One of our child, she is not keeping well nowadays. So it means that health is also important, otherwise toppers can't be toppers. And preparation part, after preparation, I mean revision is also important. One time preparation is not going to help them out. Regular revision is also important. Myself B.K. Khanna, I'm head of the physics department in this school, APJ school. So my point is that the children have to have time management, most important. During the examination also, 15 minutes are provided to the students for reading. The students should be able to give their priorities of the how to attempt what is to be written in the various answers. Number 2, the marks pertaining to a particular question, they are very, very important. If the question is of 1 mark, we cannot afford to write 5 lines or 7 lines for that. Even 1 word answer will fetch you 1 mark. 3 marks, obviously. Secondly, CBSE designs the paper in such a way that this paper, any paper, it is most likely it is to be finished in 2.5 hours. Only last half an hour is given to the students for revision and seeing whether the child has really written properly or not. Students, they are always advised to first of all write the answers and reread the question, whether they have left anything or not. If they have not left, then it is perfectly fine, otherwise they should. सो टॉपर्स ने एंड एक्सपर्ट्स ने बहुत अच्छे से बताया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है कि किस तरह से स्ट्रेस से बाहर आना है, किस तरह से कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करी जा सकती है. लेकिन इसके बाद जल्द ही हम आपको एक और स्कूल के टॉपर्स एंड एक्सपर्ट्स से मिलाएंगे. आप देखते रहिए पंजाब केसरी.in. मैं हूँ कामायनी, कैमरामैन सतनाम के साथ.